नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं अली। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा कि हम भूमाफियाओं को जेल भेजेंगे, जिसके जवाब में पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने कहा कि सबसे बड़ा भूमाफिया जो है वो आपका सीओ है, हम उसका नाम बताते हैं, आप उसे जेल भेजिए। आइए इस बारे में विस्तार से जानकारी लेते हैं हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा से। तो आप जानना चाहते हैं कि वो कौन सीओ है जिसका नाम पूर्णिया सांसद ने लिया और कहा कि सबसे बड़ा भूमि माफिया, सबसे बड़ा जमीन माफिया तो आपका अंचलाधिकारी। तो पप्पू यादव ने, पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने एक ट्वीट किया है और ट्वीट करके टैग किया है विजय कुमार सिन्हा को, जो बिहार के डिप्टी सीएम है और भूमि राजस्व मंत्री है। उनको टैग करके ट्वीट करते हुए पप्पू यादव ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर लिखा है कि बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा जी, बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं होगा, आपका सीओ सबसे बड़ा भूमि माफिया है। पूर्णिया, उन्होंने नाम भी बताया कि कौन है, कौन सा सीओ है जो सबसे बड़ा भूमि माफिया, उन्होंने नाम बताया। पूर्णिया के नगर अंचल का सीओ दिवाकर कुमार खुलेआम 50 लाख रुपए घूस मांगता है जी। जमीन म्यूटेशन करने के लिए 50 लाख रुपए खुलेआम घूस मांगता है और नहीं देने पर जिस जमीन का म्यूटेशन 1 साल पहले वही किया था उसे रद्द कर देता है। अब क्या हुआ है हम आपको बताते हैं पूरी बात। आज बिहार के डिप्टी सीएम और भूमि राजस्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा पहुंचे मुजफ्फरपुर और मुजफ्फरपुर पहुंचकर उन्होंने जन संवाद कार्यक्रम जनता दरबार लगाया, लोगों को बुलाया और लोगों से उनकी परेशानियां पूछी और वहीं अधिकारियों को फटकार लगाई और कहा कि हम ये नहीं चलने देंगे, ये गलत हम नहीं होने देंगे, जो भूमि माफियाओं के साथ मिलकर काम करेगा उसे जेल भेजेंगे, भूमि माफियाओं को भी जेल भेजेंगे। और अंचलाधिकारी कार्यालय में जो दलाल घूमते रहते हैं उन सब का फोटो खींचने का आदेश उन्होंने दिया और कहा कि उन सब का फोटो डीएम साहब खिंचवाइए, जो अंचलाधिकारी कार्यालय में दलाल घूमते हैं उन सबको जेल भिजवाइए। उन्होंने साफ कहा कि जो वहां पर कई कर्मचारी थे जिनके खिलाफ लगातार शिकायतें मिली उसमें मीटिंग के दौरान, जन संवाद के दौरान, तो उन्होंने कहा वैसे अंचलाधिकारियों और कर्मचारियों को साफ वार्निंग दी कि कर्मचारी, अंचलाधिकारी सुन लो, अगर यह हालत नहीं सुधरी और अपेक्षा खत्म नहीं हुई, घूस को उन्होंने अपेक्षा नाम दिया है, बहुत ही सुंदर सा शब्द, कि एक व्यक्ति गए, उन्होंने कहा कि मेरा काम नहीं हो रहा है, मेरा म्यूटेशन नहीं हो रहा है। मैं पूछा कि कब इन तक इनका काम होगा, तो कर्मचारी ने कहा कि सर 5 दिन में हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि 5 दिन में हो जाएगा और कोई आप अपेक्षा नहीं रखेंगे इनसे, अपेक्षा नहीं रखेंगे मतलब क्या, कोई घूस नहीं मांगेंगे। तो कर्मचारी ने कहा कि नहीं मांगेंगे। तो उन्होंने कहा कि ये मेरे पास आने के बाद ही आपको यह बात क्यों आती है कि 5 दिन में हो जाएगा, अगर आप पहले ही कर देते तो ये मेरे पास आते ही नहीं। अब आज मुजफ्फरपुर में जो क्लास लगाई है डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कर्मचारियों की और अंचलाधिकारियों की और भूमि माफियाओं को जिस तरह से कड़ी वार्निंग दी है कि बिहार में खेल चल रहा है, बिहार में खेल चल रहा है फर्जी कागजात बना करके जमीन कब्जा करने का। और इस अच्छी बात यह है कि इस खेल की जानकारी बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा को हो चुकी है। विजय सिन्हा ने आज जन संवाद में कहा अधिकारियों से कि भूमि माफिया, जमीन माफिया सक्रिय हैं और वे फर्जी कागजात बना करके जमीनों को विवादित कर देते हैं और फिर उसी व्यक्ति को औने पौने दामों में बेचने के लिए विवश करते हैं। ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने एक और बड़ा ऐलान किया है अलिया, उन्होंने ऐलान किया कि थानेदार, एसएचओ, थाना प्रभारी अंचल कार्यालय में आए और अंचल कार्यालय में अंचलाधिकारी और थानेदार बैठकर विवाद को सुलझाए। अंचलाधिकारी थाना नहीं जाए। अभी तक क्या होता था, अंचलाधिकारी थाना जाते थे और थाना में जनता दरबार लगता था। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने मुजफ्फरपुर के डीएम एसपी को साफ वहीं जन संवाद में निर्देश दिया कि अंचलाधिकारी थाना नहीं जाएंगे और थाने में जनता दरबार नहीं लगेगा। थाना के सीओ आएंगे अंचलाधिकारी कार्यालय में,
थाना के थानेदार आएंगे सीओ के कार्यालय में, और सीओ के कार्यालय में यानी अंचलाधिकारी कार्यालय में जनता दरबार लगे, और उन्होंने कहा कि इसको सुनिश्चित कीजिए। साथ ही साथ जमीन कब्जा करने वालों को भी कड़ी चेतावनी दी और कहा कि फर्जी कागजात बनाकर ये जो खेल कर रहे हैं जमीन माफिया, इन सब को मैं हिदायत देता हूं लंबे समय तक के लिए अंदर जाना पड़ेगा। वहां मौजूद एसपी से उन्होंने पूछा भी कि एसपी साहब बताइए कि कितने दिनों की सजा है इसके लिए। कर्मचारियों को भी वार्निंग दी कि बर्बाद हो जाओ, ऐसी जगह भेजूंगा कि शहर देखने के लिए तरस जाओगे जी। और अंचलाधिकारियों को भी वार्निंग दी कि आप लोग भूमि विवाद का निपटारा कीजिए, उसको लटकाइए मत, क्योंकि जब भूमि विवाद बढ़ता है तो उसकी वजह से हत्या तक की नौबत आ जाती है, और इसी वजह से जो हत्याएं हो रही हैं उसमें ज्यादातर हत्याओं के पीछे भूमि विवाद है। तो कुल मिलाकर के आज विजय कुमार सिन्हा ने एकदम साफ कर दिया भ्रष्ट अधिकारियों को, और ईमानदार अफसरों को मैसेज भी दिया। ईमानदार अफसरों को कहा कि ईमानदार अफसरों को डरने की जरूरत नहीं है जी। जब, और जो शिकायत लेकर जो लोग आए थे उनको भी कहा कि कभी भी ईमानदार अफसर पर आरोप मत लगाइए, क्योंकि जब एक ईमानदार अफसर पर आरोप लगता है तो 10 जो ईमानदार अफसर होता है वो डिमोरलाइज हो जाता है। इसलिए उन्होंने कहा कि डीसीएलआर, अंचलाधिकारी सब इस मामले को देखें। प्रधान सचिव को कहा, अपने प्रधान सचिव को कि देखिए, डीएम को कहा कि आप देखिए और भूमि विवाद का समाधान कीजिए। अब जिस दिवाकर अंचलाधिकारी दिवाकर कुमार का नाम बताया है पप्पू यादव ने, बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा को, अब देखिए दिवाकर कुमार के खिलाफ अगर जो अंचलाधिकारी है पूर्णिया के दिवाकर कुमार, उनके खिलाफ अगर पप्पू यादव सबूत देते हैं बिहार के डिप्टी सीएम को, तो हमें लगता है कि जिस तरह से डिप्टी सीएम एकदम सख्त एक्शन ले रहा है दिवाकर कुमार के खिलाफ, अगर सबूत देते हैं सांसद तो कार्रवाई तय होगी। तो पप्पू यादव ने भू माफिया का पता बताया और उसके नाम भी बता दिया और कहा कि ये खुद आपके सीईओ हैं, जाइए और उस पर कार्रवाई कीजिए। तो इस पूरे मामले को लेकर जो कुछ पप्पू यादव ने कहा और डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा, इस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आए की खबरों के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।